वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत देश के 7 अलग अलग इलाकों में हुए हालिया हवाई हमलों ने एक बार फिर अमेरिका वेनेजुएला टकराव को वैश्विक चर्चा का केंद्र में लाकर के खड़ा कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में राजधानी सहित 4 शहरों के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला सरकार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये हमले अमेरिका की ओर से किए गए हैं। हालांकि वॉशिंगटन ने अब तक औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की जड़ क्या है? लोकतंत्र और ड्रग्स या फिर असली खेल तेल का है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो एक समय था जब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते रिलेटिवली स्टेबल थे। अमेरिका वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता था। साल 2018 तक अमेरिका रोजाना लगभग 5 लाख बैरल वेनेजुएलाई कच्चा तेल मंगाता था, जो उसके कुल आयात का एक अहम हिस्सा था। वेनेजुएला का हैवी क्रूड अमेरिकी रिफाइनरीज के लिए खास तौर पर उपयोगी था, क्योंकि वो कच्चा सल्फर वाले तेल को प्रोसेस करने में सक्षम थी। लेकिन ये संतुलन तब बिगड़ गया जब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक गिरावट और मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर मादुरो सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया और कहा कि वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग्स की बड़ी पैमाने पर तस्करी हो रही है। इसके साथ ही अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। इन्हीं दलीलों के आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल उद्योग को निशाना बनाना शुरू किया। साल 2017 से 19 के बीच वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और अमेरिकी कंपनीज को वेनेजुएला से तेल खरीदने से रोक दिया गया। नतीजा ये हुआ कि साल 2018 में जहां तेल आयात लाखों बैरल प्रतिदिन था, वहीं 2020 तक पूरी तरीके से ये शून्य हो गया। इन प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। तेल राजस्व पर निर्भर इस देश ने इसके बाद चीन, रूस और ईरान जैसे देशों की ओर रुख किया और उन्हें भारी छूट पर तेल की आपूर्ति शुरू कर दी। इससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव और तीखा हो गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला सरकार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को संरक्षण दे रही है। साल 2018 से कई वेनेजुएलाई अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और नार्को टैरिफिंग के आरोप लगाए गए। साल 2020 में खुद राष्ट्रपति मादुरो पर भी ऐसे ही आरोपों के तहत अभियोग दायर किया गया। बीते कुछ साल में तनाव सिर्फ कूटनीति तक नहीं सीमित रहा। अमेरिका ने ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वेनेजुएला के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। हालिया हवाई हमलों को भी वेनेजुएला इसी कड़ी का हिस्सा मानता है। राष्ट्रपति मादुरो का आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण हासिल करना है और लोकतंत्र और ड्रग्स के मुद्दे सिर्फ बहाने हैं। इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। भारत जैसे देशों पर भी इसके दुर्गमी परिणाम पड़ सकते हैं। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर ही सिर्फ निर्भर है और वैश्विक तेल बाजार में किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे तेल कीमतों को प्रभावित करती है। अगर अमेरिका वेनेजुएला तनाव बढ़ता है या खुला संघर्ष होता है तो कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और चालू खाते के घाटे पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत जो अमेरिका और रूस, चीन दोनों घड़ों के साथ संतुलन संबंध को बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है, उसके लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। साफ है कि वेनेजुएला संकट सिर्फ लैटिन अमेरिका की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक संघर्ष है जिसकी गूंज भारत तक सुनाई दे सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए।